नमस्कार, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना लाइक करते हो उतना हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज का टॉपिक है MBBS एडमिशन प्रोसेस। हम सब ने देखा होगा MBBS इन इंडिया और MBBS अब्रॉड का जो कंपैरिजन मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो इसको आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें डिसाइड करना है MBBS इंडिया से करना है या MBBS अब्रॉड से करना है। तो MBBS इंडिया का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ MBBS अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस 2020। बहुत बड़ी न्यूज़ है, फाइनली नीट 2020 का डेट आ गया है 26 जुलाई। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे थे कि फाइनली कब आएगा वो डेट जब एक एश्योरेंस होगा कि हमारा प्रोसेस, इंडिया का एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी 1 से 1.5 महीना हमारा सेशन लेट हुआ, तो घबराइए मत, पूरा वर्ल्ड 1 से 1.5 महीना लेट है। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा सेशन डिले हो रहा है तो इट इज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, डोंट पैनिक। तो बात करते हैं MBBS अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस की। हम जब भी सोचते हैं MBBS अब्रॉड के लिए जाना है या सोचना है, जब भी हम अब्रॉड के लिए सोचते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 बजट, नंबर 2 कंट्री। बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग खर्चा होता है। यहाँ पे मैं बजट को 4 हिस्से में सेगमेंट किया है, अंडर 20 lakhs, 20 to 25 lakhs, 25 to 30 lakhs एंड 30 to 35 प्लस। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से बजट में हम फिट हो रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरे 5 या 6 साल का ट्यूशन फीस, 5 या 6 साल का हॉस्टल फीस, सारा पैसा इंक्लूड है। दूसरा पॉइंट जब हम बात करेंगे कंट्री, तो कंट्री कैसे चूज करें। देखिए MBBS एडमिशन जो प्रोसेस है वो एक फनल की तरह है। पहले 10 कंट्री हमारे दिमाग में आएगा, 50 मेडिकल कॉलेज हमारे दिमाग में आएगा। जितने कंसल्टेंट से बात करो उतना दिमाग खराब हो जाता है कि भाई उसने ये कॉलेज बोला, उसने वो कंट्री की बुराई कर रहा है तो उसका वो कॉलेज खराब बोल रहा है, तो ये कॉलेज अच्छा है तो वो कंट्री अच्छा है, बहुत सारा कन्फ्यूजन। तो आइए हम सबसे पहले चूज करते हैं कंट्री को कैसे शॉर्टलिस्ट करें। तो कंट्री को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे पॉपुलेशन के बेस पे, ताकि हमें पेशेंट रेशियो ज़्यादा मिले। कंट्री को हम चूज करेंगे पीस इंडेक्स या क्राइम इंडेक्स या सेफ्टी इंडेक्स के बेसिस पे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे, मीडियम ऑफ टीचिंग के बेसिस पे, और वहाँ के लोगों का बर्ताव, बिहेवियर ऑफ द लोकल पीपल इन दैट कंट्री टुवर्ड्स इंडियंस और इंडियन स्टूडेंट्स के तौर पे। और हाँ, अगर तब भी समझ में नहीं आया ये नंबर पे आप कॉल कीजिए, एनी टाइम वी आर रेडी टू हेल्प यू। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूनिवर्सिटी को चूज करना। यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कॉलेज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या WHO से रिकॉग्नाइज्ड है भी या नहीं, क्योंकि इसके बिना आप अगर जाओगे सारा का सारा चीज़ें बेकार हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि MCI या WHO में कैसे देखना है कि हमारा कॉलेज लिस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हाउ टू चेक MCI और WHO रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस, आप देख लेना। अब हमने बजट डिसाइड कर ली, कंट्री डिसाइड कर ली, कॉलेज डिसाइड कर ली। अब बात आता है नेक्स्ट प्रोसेस, एडमिशन लेटर। तो देखिए हमें समझना पड़ेगा हर कंट्री के कॉलेजेस जो है वहाँ का उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। लेट्स से अगर चाइना की बात करें, हर कंट्री का कुछ ना कुछ 12 का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट रहता है, तो नीट का भी अलग रिक्वायरमेंट रहता है। यूक्रेन का भी बात करूँ वही बात है, जॉर्जिया का भी बात करूं, रशिया का भी बात करूं, तो हर कंट्री का रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमें देखना है कौन सा यूनिवर्सिटी में मेरा परसेंटेज फिट हो रहा है। सो एज पर देयर रिक्वायरमेंट हमें अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर के लिए। 3 to 5 डेज लगता है एडमिशन लेटर आने में, पर यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा किसी को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एडमिशन लेटर के लिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सिर्फ आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट के स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और अगर पासपोर्ट है तो। अगर यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पासपोर्ट बनने में भी 1 से 1.5 महीने का टाइम चाहिए। तो हो गया आपका एडमिशन लेटर की बात। हाँ, एक छोटी सी बात, जॉर्जिया में एडमिशन लेटर अप्लाई करने से पहले आपको स्काइप इंटरव्यू के थ्रू
टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश का टेस्ट में, तभी आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। एक छोटा सा अलग था इसका प्रोसेस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। अब एडमिशन लेटर आने के बाद बहुत सारे कंट्री आपको बोलेगा कि आप 50% या 100% फीस ट्रांसफर करो। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, चाइना बोलता है 7 to 15 डेज के अंदर 50% ट्यूशन फी आप ट्रांसफर करो। जॉर्जिया बोलता है कि आपका इन्विटेशन अप्लाई होने से पहले आपको 50% ट्यूशन फी ट्रांसफर करना होगा। तो ये हो गया 2 कंट्री के बारे में बात। एडमिशन लेटर जैसे ही आ गया, अब हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा इनविटेशन लेटर के लिए। इनविटेशन लेटर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, +2 की मार्कशीट चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। और इनविटेशन लेटर के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मोटा मोटा 3 से लेके 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। फिर से मैं जॉर्जिया की बात करूंगा क्योंकि उनका प्रोसेस अलग है। जॉर्जिया में इनविटेशन लेटर अप्लाई होने से पहले एक मिनिस्ट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जो कि ना मोटा मोटा 2 से 3 वीक का टाइम लेता है। ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है दूसरे कंट्री से, मैंने इसलिए बोला। अब बात आती है वीज़ा की। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर। इस बीच में हमारे जो स्टाफ है, हमारे कंपनी का स्टाफ है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करा लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करा लेंगे। वो कहीं पे आपको भागने का ज़रूरत नहीं है, सारा काम हो जाएगा हमारे थ्रू, आप बस घर में बैठिए। हर कंट्री का वीज़ा प्रोसेस अलग होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अलग होता है, वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम भी अलग होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आ चुका है, एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट भी आपने दे दिया आपका। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका बैंक स्टेटमेंट। 5 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पेरेंट्स का हो या बच्चे का। उसमें मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट का बैलेंस 3 से 4 लाख हो। तो ये एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और फोटोग्राफ लेके हमें वीज़ा अप्लाई करना है। 5 से लेके 35 दिन में वीज़ा मोटा मोटा आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एडुराइजन हैज़ मेड अ बेंचमार्क इन गिविंग वीज़ा इन जस्ट 24 आवर्स। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो उस वीडियो को। तो जैसे हमारे पास वीज़ा आ गया तो हम फ्लाइट का टिकट बुक कराएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि फ्लाइट हमेशा ग्रुप में होना चाहिए, कोई ना कोई आपके एजेंट का बंदा आपके साथ जाना चाहिए, और ड्यूरिंग द फ्लाइट फूड हमेशा मिलना चाहिए, जो कि ना एडुराइजन हमेशा अपने बच्चों के लिए करता है। जैसे ही फ्लाइट का टिकट हो जाता है, हम सारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं फॉरेक्स का, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री का जो करेंसी है वो ले ले, डॉलर्स को एक्सचेंज करा ले, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। क्या क्या चीज़ें कैरी करना है अब्रॉड में जाने के लिए, बैग का साइज़ क्या होना चाहिए, सारा चीज़ें हम आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दे देते हैं और हमारे स्टाफ आपको इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर हो तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि एयरपोर्ट में आपको कैसे इमिग्रेशन क्लियर करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, सिक्योरिटी कैसे क्लियर करना है, हॉल्ट अगर हो तो उसमें क्या करना है। तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी बना रखा है मैंने, उसको भी आप देख लीजिए। तो जैसे ही आपका फ्लाइट हो गया, आपको एयरपोर्ट में बुलाया जाएगा। 90% केसेस में जो फ्लाइट होता है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो टर्मिनल 3 है दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से ही होता है। बच्चे को ग्रुप में बुला लिया, फिर हम कोई ना कोई लेके जाता है हमारे बच्चे को उस कंट्री में। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, वहाँ पे हमारा बंदा वेट करता है, जो कि ना हमारे को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी या माध्यम से वेट करता है। जैसे ही हमारे बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं, छोटा सा टिफ़िन दे के यूनिवर्सिटी हम पहुँचते हैं। यूनिवर्सिटी पहुँच के बच्चे को वहाँ पे लोकल पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना, हॉस्टल में सेटल कराना, सिम कार्ड दिलाना, बैंक अकाउंट ओपन करना, जो वीज़ा हमें मिला है उसको एक्सटेंड कराना, हेल्थ चेकअप कराना, इंश्योरेंस कराना, ये सारा का सारा काम कराते हैं हम। उसके अलावा भी अगर बच्चे को लोकल एरिया घूमना है वो भी हम दिखा देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट MBBS अब्रॉड एडमिशन प्रोसेस 2020। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। योर वन स्टॉप गाइड फॉर ऑल योर MBBS अब्रॉड नीड इज एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।